झालावाड़ स्कूल मामले में बुरा फंस गए सीएम भजनलाल, देना होगा पद से इस्तीफा। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजस्थान के झालावाड़ से आ रही है, क्योंकि आपको पता है कि शुक्रवार को यहां पर एक स्कूल की छत गिर गई, जिसमें 7 मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवा दी और यहां तक कि 35 बच्चे इसमें घायल हैं और कुछ बच्चों की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। और ये झालावाड़ वो क्षेत्र है, ये वसुंधरा राजे का क्षेत्र कहा जाता है और यहीं से वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद भी हैं। यानी अगर कहें तो इस क्षेत्र पर वसुंधरा राजे का दबदबा है और वसुंधरा राजे फौरन जैसे ही घटना के बारे में सुना तो पीड़ित परिवारों से जाकर भी मिली। ऐसे में जहां एक तरफ विपक्ष यहाँ पर शिक्षा मंत्री से इस्तीफे की मांग कर रहा है, मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर वसुंधरा राजे भी अपनी ही सरकार पर भड़क गई हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री पर उन्होंने जो है सवाल दाग दिए हैं, उनके इस्तीफे की बात तक कह दी है। दरअसल उन्होंने कहा कि अगर पहले से ऐसी जर्जर बिल्डिंगों का निरीक्षण किया गया होता तो शायद आज हमारे मासूम बच्चों को जान गंवानी ना पड़ती। और मैं भी एक माँ हूँ, मैं जिन परिवारों ने अपने बच्चों को खोया है मैं उसका दर्द समझती हूँ। यानी बेटे आपके भी सांसद हैं, लेकिन अपने आप को बचाकर सेव कर कर, क्योंकि इस राज्य से चुने जाते हैं, सरकार पर हमला वसुंधरा राजे ने बोला है। और कहीं ना कहीं ये पहले से देखा जा रहा है कि भजनलाल शर्मा को हटाने की बात चल रही है, तो उन पर एक और सवाल दाग दिया कि ये जानबूझकर ये सरकार की विफलता है। यानी मुख्यमंत्री को भी निशाने पर लिया गया, शिक्षा मंत्री को भी निशाने पर लिया गया। देखिए, हर बार यही होता है, एक हादसा होता है, उसकी जांच होती है, ये कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बाद में एक दूसरा नया हादसा इंतज़ार कर रहा होता है और उसके बारे में कुछ भी किया नहीं जाता है। ऐसे में सवाल ये बनता है कि वसुंधरा राजे का ये आरोप लगाना, क्या ये सिर्फ अपनी पार्टी को घेरना है? क्या सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है, या इसके बारे में कोई काम अब होएगा? और 2-2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री खुद वसुंधरा राजे रही हैं, तो उनके ज़माने में क्या हाल थे? उन्होंने कितनी बिल्डिंगों के निरीक्षण करवाए थे? कैसे उन्होंने काम किया था? ये भी एक सवाल बनता है। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि ऐसी स्थिति में क्या वसुंधरा राजे, अगर उनकी बातों को नहीं माना गया, उनके आरोपों को खारिज किया गया, तो क्या वसुंधरा राजे बीजेपी छोड़ देंगी? क्या वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगी? क्योंकि जब से भजनलाल शर्मा को हटाने की बात चली है, आपको पता ही होगा, तब से 2 ही चेहरे सीएम पद के दावेदारों में सबसे आगे हैं। एक का नाम है किरोड़ी लाल मीणा और एक हैं वसुंधरा राजे। और जब से अब उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया है, तब से इन दोनों नामों की चर्चा उपराष्ट्रपति के लिए भी चलने लगी है। या तो राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, वरना उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। दोनों में से एक बड़ी जिम्मेदारी तो वसुंधरा को भी मिलनी चाहिए। लेकिन कहा यह जा रहा है कि मोदी शाह कभी भी वसुंधरा राजे को कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे, क्योंकि उनका 36 का आंकड़ा है। अगर बाई चांस संजय जोशी का नाम चल रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की रेस में, अगर संजय जोशी को कमान मिल जाती है, तब तो वसुंधरा राजे को कोई बड़ा पद मिल सकता है। लेकिन अगर संजय जोशी को अध्यक्ष पद की कमान नहीं मिलती है, तो किसी भी हालत में मोदी शाह कम से कम वसुंधरा को तो बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपेंगे। तो ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि क्या वाकई राजस्थान के मुख्यमंत्री को हटाया जाएगा, उनसे इस्तीफा लिया जाएगा, नया मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि ये मौका भी अच्छा है। और उपराष्ट्रपति के पद में क्या वसुंधरा राजे वाकई दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं, या फिर किरोड़ी लाल मीणा का जैसे नाम आ रहा है, तो उनकी क्या स्थिति है? फिलहाल माहौल गर्म है, क्योंकि एक गंभीर हादसा है, दुखद घटना है। तो जहां विपक्ष हमलावर सरकार पर है, तो वहीं वसुंधरा राजे का हमला बोलना कई सारे सियासी सवाल इस पर खड़े कर रहा है। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आगे सरकार का इस पर क्या एक्शन रहता है, क्या वसुंधरा को गंभीरता से लिया जाता है या फिर नहीं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।